अगर संविधान खतरे में होता तो हमारा देश इतना जो थ्राइव कर रहा है, वी आर एक्चुअली गोइंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड एंड वी आर डूइंग रियली वेल। एंड अगर हमारा आज तक कोई डिक्टेटरशिप नहीं आई, कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं आई, और what I feel is that Indian democracy is one of the most thriving democracies. So I don't think there's any problem. I don't think there's any threat to India's democracy. लोकतंत्र खतरे में नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि उनके खुद के करियर्स खतरे में हैं, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में उनको वोट नहीं मिल रहा है, उनको मैंडेट नहीं मिल रहा है, तो आप अनार्की नहीं फैला सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप होटल्स जला दें, पार्लियामेंट जला दें। हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। आपको अगर प्रोटेस्ट भी करना है तो आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए, नोबडी विल स्टॉप यू। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये लगता है कि वोट चोरी हो रही है, तो जो राइट प्लेटफॉर्म्स है उनके सामने उनको उठाना चाहिए। उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनको लगता है कि उनका एक पैदा होते ही उनका एक हक है प्राइम मिनिस्टर बनने का। यू शुड नॉट फील दैट वे। उनको एक लगता है कि भाई मैं पैदा हुआ हूँ और एक फैमिली में पैदा हुआ हूँ, तो मैं अभी नहीं तो 10 साल बाद या 15 साल बाद या मेरा हक है प्राइम मिनिस्टर बनने का। दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी। तो मुझे आई डोंट थिंक अभी ही हैज़ डन इनफ फॉर द कंट्री। जी, वोट चोरी का मुद्दा दरअसल बात यह है कि ये वहीं पे आ रहा है जहाँ पे उनकी जो अपोजिट पार्टी है बीजेपी, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, जहाँ पे वो जीत रहे हैं केवल वहीं पे कहा जा रहा है। बाकी ये वोट चोरी में ये सिलेक्टिव जगहों पर नहीं क्यों हो रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर अगर वोट चोरी नहीं करना होता तो कर्नाटक में भी बीजेपी कर सकती थी। आपके पास अगर चोरी की कोई सबूत है, आप क्या करोगे? पुलिस में जाओगे, रिपोर्ट दर्ज कराओगे? आप क्यों नहीं जा रहे? FIR करवाओ, सारी चीज़ क्यों नहीं आप कर रही हो ये चीज़? तो तब उनका बयान आता है कि इस देश की संविधान को बचाना मेरी ड्यूटी नहीं है। तो मतलब देश की संविधान को बदनाम करना आपकी ड्यूटी है, जो कि आप कर रहे हैं पिछले कई सालों से। देश में विदेश में जहाँ जा रहे हैं भारत की, आप यही चीज़ें कर रहे हैं। 55 साल का युवा नेता कब से होने लगा? मुझे तो यही समझ में आ सक नहीं है इस देश में। 55 साल का युवा कब से होने लगा, आप ये बताएं पहले। आपका नाम? मेरा नाम करणवीर है। करणवीर, अभी आपने देखा नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, उसको लेके क्या सोचते हैं? क्या हमारे इंडिया में भी जेन ज़ी स्टूडेंट्स को बाहर आना चाहिए ऐसे प्रोटेस्ट करने? प्रोटेस्ट करना, बिल्कुल प्रोटेस्ट एक, अगर आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो इट इज़ अ फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट इज़ वन ऑफ योर राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। यू शुड डेफिनेटली कम आउट इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। अभी राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया है, जेन ज़ीओ का साथ मांग रहे हैं, स्टूडेंट्स का साथ मांग रहे हैं कि हमारा देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने का काम सिर्फ जेन ज़ी और स्टूडेंट कर सकते हैं। क्या लगता है आपको कि जो संविधान है वो खतरे में है और आपको बाहर आना चाहिए? अगर संविधान खतरे में होता तो हमारा देश इतना जो थ्राइव कर रहा है, वी आर एक्चुअली गोइंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड एंड वी आर डूइंग रियली वेल। एंड अगर हमारा आज तक कोई डिक्टेटरशिप नहीं आई, कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं आई, और what I feel is that Indian democracy is one of the most thriving democracies. So I don't think there's any problem. I don't think there's any threat to India's democracy. उनका कहना है लोकतंत्र खतरे में है, देश में वोट चोरी हो रही है और उसको रोकने के लिए जेन ज़ी स्टूडेंट्स को बाहर आना चाहिए। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। लोकतंत्र खतरे में नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि उनके खुद के करियर्स खतरे में हैं, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में उनको वोट नहीं मिल रहा है, उनको मैंडेट नहीं मिल रहा है, तो आप अनार्की नहीं फैला सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप होटल्स जला दें, पार्लियामेंट जला दें। हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। आपको अगर प्रोटेस्ट भी करना है तो आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए, नोबडी विल स्टॉप यू। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ये लगता है कि वोट चोरी हो रही है, तो जो राइट प्लेटफॉर्म्स है उनके सामने उनको उठाना चाहिए। जैसे कि अगर इलेक्शन कमीशन है, मुझे एक चीज़ ये लगी कि इलेक्शन कमीशन को अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई इशू लेके आया है, उसके पीछे एविडेंस है, बैकिंग है, तो उनको एटलीस्ट एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शन कमीशन को जवाब ज़रूर देना चाहिए। ये दिस इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि उनके जवाब इलेक्शन कमीशन से मिलना उनका एक हक है। पर ये नहीं है कि भाई जेन ज़ी उतर जाएं और पार्लियामेंट जला दें और होटल जला दें और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दें। दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। दैट्स व्हाट आई फील। क्या हमारा देश का युवा जेन ज़ी आप ही हो? क्या राहुल गांधी जैसे नेता को आगे देखते हैं, एज अ PM ले ले, या उनको अच्छा कैंडिडेट मानते हैं? अब देखो, ऐसे नहीं, दिस इज़ नॉट हाउ डेमोक्रेसी शुड वर्क। उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनको लगता है कि उनका एक पैदा होते ही उनका एक हक है प्राइम मिनिस्टर बनने का। यू शुड नॉट फील दैट वे। उनको एक लगता है कि भाई मैं पैदा हुआ हूँ और एक फैमिली में पैदा हुआ हूँ, तो मैं अभी नहीं तो 10 साल बाद या 15 साल बाद या मेरा हक है प्राइम मिनिस्टर बनने का। दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी। तो मुझे आई डोंट थिंक अभी ही हैज़ डन इनफ फॉर द कंट्री। इफ़ in 10 years or 5 years he does something, he works, because like he did a Bharat Jodo Yatra and I appreciate that. He needs to do a lot of work, then only we can consider him as a prime minister. For now I don't think he's a
good candidate for a prime minister. कहीं ना कहीं नेपाल के जो जेनजी स्टूडेंट जिन्होंने प्रोटेस्ट किया वो परेशान थे, क्या हमारे इंडिया में भी ऐसे बच्चे परेशान हैं? परेशानियां देखो अब हर जगह होती है, कोई भी डेमोक्रेसी है, कोई भी कंट्री है, हर जगह अब इंडिया में भी गरीबी भी है, करप्शन भी है, बहुत सारी और भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, रोड्स ख़राब हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब करने लग जाओ। आप उसका जो भी राइट फोरम है वहाँ पे अप्रोच करिए, उसको डेवलप करवाइए, चीज़ों के लिए सही तरीके से लड़िए। जलाना चीज़ों को, वो सब इज़ नॉट राइट। दैट्स व्हाट आई फील। मेरा नाम ज्ञान हुआ। हाँ? ज्ञान। अभी आपने नेपाल का प्रोटेस्ट देखा, जब वो प्रोटेस्ट हो रहा था क्या लगा, सही हो रहा है गलत हो रहा है? नहीं, डेफिनेटली उसे सही तो हम कभी नहीं कहेंगे कि जस्ट बिकॉज कुछ ट्रेंड सा चलता है और उस ट्रेंड को फॉलो कराने के लिए आप सड़कों पे उतर आते हैं और सरकार को आप विवश कर देते हैं, कुछ भी हाथों में अपने ले लेते हैं कराने के लिए, तो ये तो प्योर अराजकता है। ये कोई इसमें सेंसिबल बातें कुछ थी ही नहीं बिल्कुल। अभी राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आता है, आपने देखा वो ट्वीट? जी जी बिल्कुल हमने देखा। क्या सोचा, क्या लगा? उसका जवाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हाल ही में हमारी यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट्स हैं, जेनजी ने ये साबित कर दिया है कि जेनजी को क्या चाहिए। 3-1 से जो परिषद की जीत हुई है, इसके बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जेनजी को राष्ट्र प्रथम वाली विचारधारा पसंद है या फिर ये जेनजी और बाकी चीज़ों मुद्दों को पकड़ के तोड़ने वाली राजनीति पसंद है। जेनजी का मत स्पष्ट है सभी लोगों के सामने। वो तो कह रहे हैं देश में वोट चोरी हो रहा है, संविधान खतरे में है, लोग खतरे में है, अब बचाने का काम जेनजियों के हाथ में, स्टूडेंट्स के हाथ में है। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मेरे साथ है। वो बचाने के लिए तो एबीपी को उन्होंने 3-1 से बहुमत भारी विजय से जीत करवाया ना। उन्होंने साबित कर दिया कि वो किसके साथ हैं, वोट चोरी के साथ हैं या किसके साथ हैं वो। क्या चाहते हैं राहुल गांधी जी? जैसे देखा हमने नेपाल में क्या हुआ, क्या इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इंडिया में ऐसा चीज़ होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमारी मातृभूमि से उतना पता है कि हम जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ सम ट्रेंड हम वो उन चीज़ों को सेक पे नहीं डालेंगे कि सारी चीज़ें बर्बाद हो, कुछ भी हो। हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम वाली भूमिका सभी छात्रों में कहीं ना कहीं अंदर है और वो इन चीज़ों में कभी नहीं आएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा उनका है वोट चोरी का। हमारे देश में वोट चोरी हो रहा है, जिसपे रोक जेनजी लगा सकते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्या आप लोग को लगता है कि ऐसा वोट चोरी हो रहा है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए? जी, वोट चोरी का मुद्दा दरअसल बात यह है कि ये वहीं पे आ रहा है जहाँ पे उनकी जो अपोजिट पार्टी है बीजेपी, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, जहाँ पे वो जीत रहे हैं केवल वहीं पे कहा जा रहा है। बाकी ये वोट चोरी में ये सिलेक्टिव जगहों पर नहीं क्यों हो रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर अगर वोट चोरी नहीं करना होता तो कर्नाटका में भी बीजेपी कर सकती थी। वोट चोरी करना होता तो अभी हाल ही में जो चुनाव जो चीज़ें हुई आपके यहाँ पे LC1 में, सॉरी आई गॉट थोड़ा सा, जो अभी राष्ट्रपति का जो वहाँ पे उपराष्ट्रपति का हमारा चुनाव हुआ, उसमें उसमें तो बैलेट पेपर सिस्टम था सारा। उसमें जब सारे लोगों का बहुमत, सारे जनता के प्रतिनिधि वहाँ पे हैं, तो उन्होंने जब चुन के लोगों को वहाँ भेजा, तो कहाँ वोट चोरी की बात कहाँ रही है, तो हमें समझ नहीं है। तो बस उनका पर्सनल एजेंडा है। अगर ठीक है, मैं मान लिया कि आपकी बात, आपके पास स्पष्ट सबूत भी है, आपके पास अगर चोरी की कोई सबूत है, आप क्या करोगे? पुलिस में जाओगे, रिपोर्ट दर्ज कराओगे? आप क्यों नहीं जा रहे? FIR करवाओ, सारी चीज़ क्यों नहीं आप कर रही हो चीज़? तो तब उनका बयान आता है कि इस देश की संविधान को बचाना मेरी ड्यूटी नहीं है। तो मतलब देश की संविधान को बदनाम करना आपकी ड्यूटी है, जो कि आप कर रहे हैं पिछले कई सालों से। देश में विदेश में जहाँ जा रहे हैं भारत की, आप यही चीज़ें कर रहे हैं। तो कहते हैं साफ तौर पे देश बचाना है, संविधान बचाना है। संविधान बचाने, आपका सवाल, अगर कुछ संविधान आपके लिए, देश के लिए सबसे प्यारा है, आपके लिए जो आपकी सबसे प्यारी चीज़ होगी, अगर कोई से बर्बाद कर रहा होगा तो आप उसके लिए क्या करोगे? एक्शन लोगे? आप कुछ, आप उसके लिए कंप्लेंट उसे दर्ज करोगे, या आप बस शोर हंगामा कराओगे, हर तरफ आप चीज़ें वो कराओगे? क्या आप करोगे? आप खुद जवाब दो इसका। क्या वोट चोरी का मुद्दा एक मुद्दा बना दिया गया है जिससे भड़काया जाए, ऐसा कुछ? 100% यही चीज़ें हैं कि जहाँ पे चीज़ों का ध्यान मेन मुद्दे पे ना रख के चीज़ों को भटका दिया जाए, चीज़ों को अपने हार की जिम्मेदारी क्या हो रही है, लोग उन्हें वोट क्यों नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए वो आंसरेबल होने के बजाय वो इस चीज़ पे कर दे रहे हैं बस शिफ्ट, कि लोग एक्यूजेशन इस चीज़ के मतलब ढूंढने में लग जाएं कि वोट चोरी क्या है, क्या नहीं हो रहा है। बेफिजूल के जो मुद्दे एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे हैं। देखा जाए आज का जेनजी राहुल गांधी जी को लेके, या आप राहुल गांधी जी को लेके क्या सोचते हैं? उनके अभी उन्होंने जेनजी के लेके इतना बड़ा पोस्ट भी किया, आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो बस लोगों के मन में भड़काऊ ऐसा इमोशन जगाने का काम कर रहे हैं, जो कि ये कभी सही बात बिल्कुल नहीं है। उन्हें रैदर नेशंस फर्स्ट वाली आइडियोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ की जेनजी जो है वो भी समझ रही बहुत अच्छे से कि उनके साथ क्या करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली फेलिंग एट एवरी सिंगल ग्राउंड। जेनजी की बात कर रहे हैं, अपने आप को युवा नेता भी बताते हैं, तो लगता नहीं है उनको एक मौका देना चाहिए?